लोगों की फलाह बहबूद के लिए होती है, लोगों को दर्द समझने के लिए होती है, लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए होती है। लेकिन ये टोटल बरक्स चीजें हैं। ये सरकार लोगों को दर्द भी दे रही है, लोगों को परेशान भी कर रही है और लोगों की जितनी भी परेशानी है उसमें इजाफा कर रही है। तो ये पहले सरकार ने धोखा दिया लोगों को, कहा कि अब 2 मरले या 3 मरले वाले जो होंगे वो इस जिम्मे में नहीं आएंगे। और आज क्या है कि जो एक मरला जिसका है पहले उसी को हिट किया जा रहा है। कहाँ पे ऐसा हिट किया गया, थोड़ा सा आप बताएंगे? सोशल मीडिया देख लीजिए, अगर आपके पास कोई प्रूफ है उसके हवाले से, क्योंकि देखिए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का दावा है कि 5 मरले से लेके 15 मरले जमीन जो है वो उन लोगों के नाम पे की जाएगी, ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दी गई। अव्वल तो कोई गवर्नमेंट ऑर्डर हमारे पास नहीं आया, हर चीज पे गवर्नमेंट ऑर्डर आता है, एक्ट पास होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर आ जाता है, हर दिन कानून की धज्जियां उड़ा के नए कानून बनाए जाते हैं, हमारे पास गवर्नमेंट ऑर्डर आता है। इसका कोई गवर्नमेंट ऑर्डर आप लोगों भी नहीं देखा होगा आज तक। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑर्डर जब है ही नहीं इन प्लेस तो कुछ बातें करना बड़ा अजीब सा है। लेकिन हमने देखा गांव में औरतें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मजदूरों की जमीनें ली जा रही हैं, जो दुकानदारों की दुकानें ली जा रही है, जो 70 साल से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रेंट दे रहे हैं उनकी दुकानें ली जा रही है, टीजी रेंट जिनका ऑलरेडी एग्रीमेंट हुआ है उनकी दुकानें ली जा रही है। तो ये अगर अंधेर नगरी नहीं है, मैं जम्मू की बात, शायद जम्मू में जो है हमारे दोस्त वो सुंजवा में, भटिंडी में, उनके साथ ज्यादती हो रही है। तो ये सारा जो माहौल क्रिएट किया गया है, एक डर और ये जो मतलब दबाने का माहौल क्रिएट किया कि हम समझ नहीं सकते हैं। पहले हमारी समझ से बाहर है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अपने ही लोगों के इतना खिलाफ कैसे जा सकती है। तो इसलिए हमने आपको बुलाया था। और जैसे ये डिमोलिशन ड्राइव हमारे घर से स्टार्ट की गई थी, ये मेरे घर से स्टार्ट की गई थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मेरे पास अपने घर के पेपर्स हैं, 18 मरले के मेरे पेपर्स हैं। और उसके बाद जो मेरा एक्सेस था मेरे घर का एक्सेस जो है वो तोड़ा गया। मेरे सिक्योरिटी कंसर्न्स टोटल जो है ये इग्नोर किए गए। और उसके बाद ये पॉलिटिकल वेंडेटा, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, ये डेमोलिशन ड्राइव, ये सबसे इंपॉर्टेंट मसला जो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बोलना चाहता हूं। ये डेमोलिशन ड्राइव प्रपोज करने वाले लोग कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। बीजेपी के कुछ लोगों ने ये बातें तो कही, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये प्रमोट करने वाले लोग कौन थे यहाँ? अगर बीजेपी के ऑफिस बेरर कहते वो सब ठीक है, लेकिन उसके बाद जो यहाँ जो उनकी जो ट्विटर अकाउंट पिछले 3 महीने से अपने ट्विटर अकाउंट्स पे वो बोलते जा रहे हैं कि भाई स्टेट लैंड पे डिमोलिशन होगा, खस्ता नंबर ऐसा होगा, तो उनने वो इनिशिएट करवाया और इंश्योर करवाया कि डिमोलिशन कश्मीर में स्टार्ट होए। कौन है वो लोग? आप लोग बेहतर जानते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चैम्बर्स में बैठे होते हैं, आगे पीछे होते हैं, बड़े सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल नेम्स हैं। मैं खुद अभी नाम लेना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद उनको डेफेमेशन सूट फाइल करने वाला हूं, जिन्होंने ये कहा था कि मेरे घर पे 4 कनाल जमीन काचराई लैंड पर है, जबकि वो टोटल प्रेमिसेस 4.5 कनाल के करीब भी अगर होगा, उसमें अगर जो मैंने उस वक्त भी कहा था मेरे रिकॉर्ड्स में कि भाई वो शामला की लैंड होगा, और उस पर भी सरकार एक तरीके से एक्शन ले सकती थी, नोटिस सर्व कर सकती थी, डिमार्केट कर सकती थी और हमें कहती भाई ये आपका एरिया नहीं है। हमें किसी चीज से गिला नहीं है, हमें सरकार के मतलब कानूनी चीजों से गिला नहीं है। लेकिन अगर कानून के खिलाफ कुछ किया जाता है वो हमें उससे एग्री नहीं करते, डिसएग्री करते। और जब हम ये देखते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा था, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, ये आपने ऐसे शुरू किया, आपने देखा ही नहीं कि बंदे गार्ड रूम में बैठे हैं, उनको आप सामान नहीं निकालने दे रहे हैं, आप कहते हैं हमें तोड़ना ही तोड़ना है, किसी भी सूरत में तोड़ना है, चाहे कोई मरे भी क्यों, क्योंकि जख्मी भी हो गया एक हमारा पीएसओ वहां। तो मेरा सिर्फ ये मतलब है, ये जिन लोगों ने कश्मीर में ड्राइव स्टार्ट भी करवाई उन लोगों को भी याद रखना चाहिए, आपको कश्मीरी नहीं भूलेगा। आपके रिकॉर्ड्स हैं सोशल मीडिया पे, पिछले 4 महीने से जो कुछ हवारी बीजेपी के जो हवारी थे यहाँ, जिन्होंने ये इंश्योर करवाया कि भाई ये स्टेट लैंड की इविक्शन होनी चाहिए, तो आज उसका खमियाजा हर एक कश्मीर को भुगतना पड़ रहा है। मैं शायद प्लीड कर पाऊंगा, लेकिन आम आदमी जो रो रहा है, जो बच्चा उसके हाथ में है, जो दुकान 70 साल से उसके पास है, जो अनाज निकाल रहा है जमीन से, उनके लिए बहुत मुसीबतें पड़ी हुई है। हम आखिर में यही कहेंगे कि सरकारी इंतजामिया से गवर्नमेंट ऑर्डर कम से कम इशू कर लिए, जो आप कह रहे हैं कि भाई 2 मरले या 3 मरले पे हम जो लोग हैं उनको हम ये जो है डिमोलिश नहीं करेंगे। तो अगर वो आए, कम से कम वो राहत का सामान होगी, क्योंकि सरकारें होती लोगों के लिए है। सरकारें लोगों को घरों से निकालने के लिए नहीं होती है, सरकारें लोगों को रुलाने के लिए नहीं होती है, सरकारें लोगों को भयस तरीके से नहीं रखने के लिए होती है। क्या ये सरकार सिर्फ शायद एक सेक्शन ही आप देख रहे हैं इस पूरी डिमोलिशन ड्राइव में जो हिट हो रही है?